अब गोगन ही के सामने मोनार्क को फ्रोस्ट आ जाता है और उसके बाहर की दुनिया से कनेक्शन ख़त्म कर देता है। और जब गोगन ही इसे बोलता है कि तू अपनी असली फॉर्म में आ, चेयरमैन को लगता है कि वो सपना देख रहा है। मोनार्क उस पर अटैक करता है और बताता है कि ये सपना नहीं है। अब वो फिर से गोगन ही को असली फॉर्म में आने के लिए बोलता है। चेयरमैन उसको मना कर देता है। फिर मोनार्क बोलता है कि फिर तो तुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी गोगन ही अपनी असली फॉर्म में आता है और उसके अटैक को रोक देता है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन चेयरमैन अब इतना पावरफुल नहीं है और वो मोनार्क उसके अंदर आइस घुसा देता है। लेकिन फिर भी चेयरमैन अपनी सारी पावर से एक लास्ट अटैक करता है। मोनार्क उसको डॉज करता है, लेकिन चेयरमैन के इस अटैक से मोनार्क का बैरियर टूट जाता है और जिन्नू का शैडो सोल्जर उसके अंदर से निकलकर बाहर भागता है। मोनार्क भी उसके पीछे भागता है। जैसे ही वो शैडो सोल्जर पर अटैक करता है तो जिन्नू वहाँ शैडो एक्सचेंज करके आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। प्लस मोनार्क का गला पकड़कर उसको पूछता है कि तू आइस एल्फ है क्या। इतने में वो मोनार्क आइस ब्लो करता है और जिन्नू का हाथ जमा देता है और जिन्नू उसको दूर फेंक देता है। तभी मोनार्क बोलता है कि तू इस इंसान को बचाने आया है। और फिर जिन्नू ऊपर विंडो में देखता है कि चेयरमैन की हालत कितनी बेकार है। मोनार्क फिर नीचे खड़ा होकर दोबारा चेयरमैन पर अटैक करता है और जिन्नू से बोलता है कि अब तू क्या चूज करेगा, मेरे से लड़ना या उसको बचाना, और उस पर अटैक कर देता है। जिन्नू तेज से जाकर अटैक को रोकता है, प्लस अपने डैगर से उस पर अटैक भी करता है, जिससे मोनार्क के ऊपर स्क्रैच भी आ जाती है। अब वो मोनार्क वहां से भाग जाता है और जिन्नू जल्दी से बेरू को बुलाता है क्योंकि चेयरमैन का बहुत खून बह गया है, लेकिन बेरू भी अब उसको हील नहीं कर सकता। जिन्नू होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है तो रोक लेता है और जिन्नू को बोलता है कि अब कोई फायदा नहीं, ये चोट अब नहीं भर सकती और थैंक यू तुम यहाँ आए। फिर चेयरमैन की डेथ हो जाती है। अब बारिश पड़ने लगती है और नेक्स्ट डे न्यूज़ में भी पता लग जाता है कि चेयरमैन मारा गया। पहले क्रिस्टोफर और अब चेयरमैन। उसके फ्यूनरल पर जिन्नू भी बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर को अब नहीं छोड़ूंगा, अब वो मरेगा मेरे हाथों से। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जिन्नू बताता है कि सब लोग एक साथ रहो, जो भी मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई है और वो सब हंटर्स को ख़त्म कर रहे हैं। उनको हराना नॉर्मल हंटर्स के बस की बात नहीं, इसलिए सब साथ रहना और कुछ भी हो कोरियन हंटर एसोसिएशन के ज़रिए मुझे बता देना। अब फ्रोस्ट मोनार्क बाकी मोनार्क्स के पास जाता है और बताता है कि शैडो मोनार्क अर्थ पर है। दूसरा मोनार्क बोलता है कि तुमने तो ये बताया था कि शैडो मोनार्क की पावर को कोई भी पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता, इसलिए हमने ड्रैगन गिर को अर्थ पर छोड़ा था। फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है कि मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है उसको और वो हमारे लिए ज़्यादा खतरा है, तो पहले हमें उसको ठिकाने लगाना होगा। तुम सब में से मेरी कोई मदद करेगा? एक मोनार्क बोलता है कि तुम जानते हो तुम सुसाइड करने का प्लान बना रहे हो। सभी 9 मोनार्क्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल शैडो मोनार्क है और क्यों ना हमें वेट करना चाहिए ड्रैगन के ऊपर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के आने का। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि यही सही टाइम है उसको ख़त्म करने का, क्योंकि वो भी इंसान की फॉर्म में है। सभी मोनार्क्स मना कर देते हैं, लेकिन 2 मोनार्क्स मान जाते हैं और शैडो मोनार्क यानी जिन्नू को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा, जिन्नू इन सभी को एक साथ हरा पाएगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना। बाय बाय।